बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। तो आज चलेंगे हम माइक्रोस्कोपी के ऊपर। पहले आप समझेंगे माइक्रोस्कोपी क्या है। तो वो सारी की सारी चीजें याद रखना, वो सारी की सारी चीजें जो हमें आम आई में नजर नहीं आए, आंख से नजर नहीं आती, उन चीजों को हम किस चीज में देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी। अभी माइक्रोस्कोपी के समझने के लिए पहले हम समझेंगे रेजोल्यूशन और फिर हम समझेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देख ले कि यहाँ पर दो पेन है मेरे पास। ठीक है, तो इन पेन्स के दरमियान क्या है? कुछ फासला है। इन पेन्स के दरमियान जो ये फासला है, ठीक है, इन फासले को मालूम करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? हम जिस प्रोसेस को हम यूज करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। अभी माइक्रोस्कोप का काम क्या है कि उन चीजों को हम देखते हैं जो काम पे हम आई से हमको नजर नहीं आते। अब ये दो सेल्स हैं, ठीक है, दो छोटे सेल्स है, तो सेल्स हमें हम आई से नजर नहीं आते, तो सेल्स को देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो इन दो सेल्स हमें नजर नहीं आ रहे, इन दोनों सेल्स के दरमियान फासला है, हमें कैसे नजर आएगा? तो इस फासले को देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। जो ये दो छोटे सेल्स के दरमियान किसको शो करेगा? फासले को हमें दिखाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन ये है कि दो चीजों के दरमियान फासला है, दो माइक्रोस्कोपिक चीजों के दरमियान फासला को मालूम करना है, इसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। अभी मैग्निफिकेशन क्या है? अभी सेल्स है, एक सेल है, ये सेल आपकी इसकी एक्चुअल साइज बहुत छोटी है, ये भी हम आई से नजर नहीं आते, इसको भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और फिर माइक्रोस्कोप का क्या काम है कि ये एक सेल है, इसकी अपनी एक्चुअल साइज से माइक्रोस्कोप इनको बड़ा करके आपको दिखाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। यानी किसी भी चीज को उनकी एक्चुअल साइज से बड़ा करके दिखाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब हम समझेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक फॉर्म है। इस माइक्रोस्कोप की भी रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर है। तो कुछ अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर क्या है? वो चीजें, ठीक है, अभी दो सेल्स है यहाँ पर, इन दोनों सेल्स के दरमियान जो फासला है वो फासला 200 नैनोमीटर से ये फासला अगर ज्यादा हो या 200 नैनोमीटर तक ये वाला फासला हो, तो इस फासले को देखने के लिए, इस फासले को मालूम करने के लिए हम एक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उस माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कितनी है? 200 नैनोमीटर। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम उन फासले को देख सकते हैं, जो उन फासले को हम देख सकते हैं, वो फासला दो चीजों के दरमियान 200 नैनोमीटर या 200 नैनोमीटर से ज्यादा की फासला हो। इसी तरह हम यहाँ पर जाकर भी देखेंगे, अभी यहाँ पर दो सेल्स हैं, दो छोटे सेल्स हैं, अभी इनके दरमियान फासला 200 नैनोमीटर से ये फासला कम है, ठीक है, और ये फासला 0.5 नैनोमीटर से कितना है? ज्यादा है। तो दो चीजों के दरमियान अगर फासला 200 नैनोमीटर से कम हो और 0.5 नैनोमीटर से ज्यादा हो, ठीक है, उन फासला को देखने के लिए, फासला को मालूम करने के लिए हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर कितना है? 0.5 नैनोमीटर है। यानी दो चीजों के दरमियान फासला अगर 0.5 नैनोमीटर हो या 0.5 नैनोमीटर से ज्यादा हो और 200 नैनोमीटर से कम हो, उन फासला को देखने के लिए हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसी तरह फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक सेल को उठा करके उनकी एक्चुअल साइज से आपको बड़ा दिखाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। तो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कितनी है कि एक सेल को अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इनकी एक्चुअल साइज नहीं दिखाएगा, इनकी एक्चुअल साइज से 1500 गुना। अब यहाँ पर 1500 सेल्स निकाले तो इनकी जितनी भी साइज होगी तो 1500 गुना ज्यादा इसकी एक्चुअल साइज से क्या करेगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक चीज को 1500 गुना ज्यादा उनकी एक्चुअल साइज से ज्यादा उनको दिखाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो कितना है? 1500x है। यानी एक चीज को 1500 गुना बड़ा करके आपको दिखाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी मैग्निफिकेशन पावर होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी एक चीज को उठा करके इनकी अपनी एक्चुअल साइज से आपको बड़ा दिखाएगा, ठीक है। तो इनकी यहाँ पर मैग्निफिकेशन पावर कितनी है? अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी सेल को देखोगे तो वो 1500 गुना बड़ा नहीं दिखाएगा आपको, कोई सेल वो 1 मिलियन टाइम्स बड़ा करके आपको क्या करेगा? दिखाएगा। वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कितनी है? वो है 1 मिलियन टाइम्स। यानी एक सेल को इनकी एक्चुअल साइज से 1 लाख
10 लाख गुना बड़ा करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर होगी कि एक चीज को 10 लाख गुना बड़ा करके दिखाएगा, और इसकी मैग्निफिकेशन पावर होगी कि ये किसी भी चीज को 1500 गुना बड़ा करके दिखाएगा, और इसकी रेजोल्यूशन पावर ये होगी कि 200 नैनोमीटर से ज्यादा जो फासले हैं जिन चीजों के दरमियान, उसको मालूम करने के लिए, उसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। अगर 200 से कम हो, 0.5 नैनोमीटर से फासला ज्यादा हो दो माइक्रोस्कोपिक चीजों के दरमियान, तो उनको देखने के लिए हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आज का हमारा ये टॉपिक था माइक्रोस्कोपी के ऊपर।